बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। ब्लैक होल के बारे में कुरान क्या कहता है, ब्लैक होल असल में है क्या, और साइंसदानों ने ब्लैक होल में ऐसा क्या डिस्कवर कर लिया कि उन्हें कुरान पाक की सूरह नजम में ऐसा क्या मिला है जिसको पढ़ते वक्त उनकी रूह तक कांप उठी। आज तक ब्लैक होल पर की जाने वाली रिसर्च से साइंसदानों को क्या हासिल हुआ, बड़े दिलचस्प और दिमाग को घुमा देने वाले हकायक जिसको आज हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के आखिर तक, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ये ब्लैक होल जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने का एक ट्रैक है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस बात की वजाहत आज से तकरीबन 1450 साल पहले कर दी है। साइंसदान आज इस बात पर फख्र महसूस कर रहे हैं कि आज वो दिन ब दिन ब्लैक होल की गहराइयों में जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका जिक्र बहुत पहले सूरह नजम में कर दिया था। मैं आपको यहाँ पे डिटेल बताना चाहूंगा कि कुरान पाक की सूरह नजम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारों की मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रखी है। सूरह नजम की आयत नंबर 12 से लेकर 18 में अल्लाह ताला ने ब्लैक होल के बारे में क्लियर कट सब कुछ बता दिया है। इन आयात का तर्जमा कुछ इस तरीके से है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फिर जो कुछ उसने देखा तुम उस पर झगड़ते हो, और उसने उसको एक बार और भी देखा सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मुआवा है, जबकि उस सिदरा पर छा रहा था यानी नूर। ना नजर बहकी ना हद से बड़ी, बेशक उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर मेराज के बारे में बताया है। यहां पर जिक्र किस चीज का है? सिदरतुल मुंतहा का जिक्र है। सिदरतुल मुंतहा यानी उस दरख्त की तस्वीर भी ब्लैक होल की तस्वीर से मिलती जुलती है जो साइंटिस्ट ने अब जाकर जारी की है। साइंसदानों ने जो एक ब्लैक होल की खसूसियात बयान की है वो ये है कि ब्लैक होल एक इंतहाई तारीक मुकाम के ऊपर है। यहां सिर्फ एक इंतहाई तेज रोशनी अपने ऑर्बिट, अपने महवर के गिर्द चारों तरफ घूमती। ये रोशनी हकीकत में इतनी तेज है कि कुरान पाक में इन आयात में ब्लैक होल या सिदरतुल मुंतहा की यही खसूसियात बयान की गई। इस हवाले से साइंसदानों ने एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट क्या थी? जिस रिपोर्ट में ब्लैक होल और मेराज के सफर की तस्दीक भी की गई है। 2011 में साइंसदान ब्लैक होल में जाने के दावे में तो कोई सबूत नहीं दे सके थे, लेकिन अब वो इसमें कामयाब हो गए हैं। ब्लैक होल 40 अरब किलोमीटर सरकमफेरेंस का है, यानी जमीन से 3 गुना बड़ा सरकमफेरेंस, और ये जमीन से 56 मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर दूर भी है। और आज साइंसदान ब्लैक होल को कायनात का सबसे बड़ा राज करार देते हैं। ब्लैक होल अपनी इंतहाई पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तमाम सितारों को निगल जाता है, और जब ये सितारे आपस में टकराते हैं तो ब्लैक होल में शदीद दबाव पैदा हो जाता है। और नीदरलैंड के एक प्रोफेसर है आयोनो फेल्के, उसने बताया कि सबसे बड़ा और ताकतवर ब्लैक होल M81 गैलेक्सी में मौजूद है, और ये ब्लैक होल पूरे सोलर सिस्टम निजाम शमसी भी बड़ा है। और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर हैं क्लियर, उन्होंने अपनी एक रिसर्च में लिखा है कि स्पेस काला है, सियाह है, डार्क है और तारीक में छुपा हुआ है, और ब्लैक होल सियाह तरीन यानी डार्केस्ट है और तारीक में छुपा हुआ है। क्लियर का कहना यह था कि कुरान पाक में बताया गया है कि मेराज के सफर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की निशानी देखी उनमें से एक ब्लैक होल भी है। ब्लैक होल की शक्ल को कुरान पाक में सिदरतुल मुंतहा की शक्ल से तशबीह दी गई है। और क्लियर ने आगे ये कहा, जो तहकीकदान था, उसने कहा कि सियारों के टॉपिक पर कुरान पाक में सूरह नजम में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद है। और क्लियर ने सूरह नजम का तर्जुमा भी पढ़ा जिसमें सितारों के गिरने का वजूद भी मौजूद है। और साइंसी रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक 3 सितारों की सबूत यानी प्रूफ जो है ब्लैक होल में गिरने के मुकम्मल तौर पर मौजूद है। और क्लियर ने यह कहा है कि सूरह नजम में सितारों की तफसीर पढ़ते वक्त उसकी रूह तक कांप उठी थी कि आज से तकरीबन 1450 साल पहले कुरान पाक में ये बातें कैसे मौजूद हो सकती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे हकायक मौजूद हैं जिनको आज से 1450 साल पहले कहा खालिक की कायनात ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान पाक में बयान कर दिया था, जिसको आज साइंस डिस्कवर कर रही है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही कुरान में खोल कर बयान कर दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि आज इसको साइंस कैसे कैसे साबित कर रही है कि आप भी हैरान और परेशान।
سدرۃ المنتہا کا لفظ سنا ہے نا، آج کمپلیٹ ڈیٹیل پتہ چل چکی ہے. اور بلیک ہول کا آپ نے سنا ہوگا، یہ بلیک ہول کیا ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے، اور معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو یہ پوری ایک ہسٹری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اگر اچھی لگی ہو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے کسی کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.